तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो वहाँ सीएलसी में नोट की कि वहाँ बच्चे आ रहे थे और एक सीएलसी के डायरेक्टर से ऐसे आत्मीयता से जा रहे थे, उनके कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने सोचा अपने मन में कि बंदे में दम तो है। मातौर से मामचंद जी की बेटी है, जिंदौली से ईसा डागुर है, यानी जो मैंने वहाँ भेजे 30-35 बच्चे। अब आप ताज्जुब करोगे 35 में से जहाँ सफलता करे तो 28 बच्चे हो जाएं या 30 बच्चे हो जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने कहा बच्चों ने कि सर तो हमको पता ही नहीं था, इतना कोऑपरेट करते, एक एक चीज़ पूछते हैं। हम जब आपको बच्चे सौंप के आ जाते हैं तो आप उनको अकेला नहीं छोड़ते। मैं 2012 में मेरे बड़े बेटे को 10th करा के मैं लेके गया, जो आज सीएलसी का कैंपस है, उसमें बी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है अब वो कैंपस। मैं वहाँ गया तो एक अपने हाजीपुर के विकास जी हैं, सेठों का लड़का था, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो शायद आज IAS हैं। तो मैंने वहाँ देखा प्रेरणा, वहाँ सोफे पे जो मैं बैठा रिसेप्शन पे, तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो वहाँ सीएलसी में नोट की कि वहाँ बच्चे आ रहे थे और एक सीएलसी के डायरेक्टर से ऐसे आत्मीयता से जा रहे थे, उनके कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने सोचा अपने मन में कि बंदे में दम तो है, क्योंकि मैं भी एक टीचर था, एक बारीक नज़र से देख रहा था कि बंदे में दम तो है। वहाँ साहब जाके मैंने देखा बच्चे एक दो बाहर निकल के आए। मैंने पूछा बेटा कैसा नेचर है सर का। उसने कहा बच्चों ने कि सर तो हमको पता ही नहीं था, इतना कोऑपरेट करते, एक एक चीज़ पूछते हैं। मैंने साहब जाके फॉर्म लिया, फॉर्म भर दिया। मेरे बड़े वाले बेटे को मैं वहाँ छोड़ आया बोस के यहाँ हॉस्टल में। मुरारी लाल जी वार्डन थे, बिल्डिंग के पास इंग्लिश मीडियम हॉस्टल था वो। 10th के बाद 11th 12th और वो बच्चा मेरा NIT CS कंप्यूटर साइंस से अगरतला चला गया। उसके बाद साहब मुझे ललक लगी मेरा भतीजा, ये सुमन भी मेरी भतीजी। मैंने हेमंत से कहा वो हेमंत भाई अपन बहुत पीछे चल रहे हैं एजुकेशन में, और वहाँ एक शिक्षा का मसीहा मिला है मुझे। बोलो भाई कहाँ? मैंने कहा सीकर। बोल कहा, मैंने कहा उनका नाम है श्रवण चौधरी और उनको दुनिया बोस के नाम से, मैं पूछता हूँ जो लोग नाम नहीं लेते हैं बोस। तो मैंने कहा बोले भाई उसमें, हाँ मैंने कहा है। मेरा भतीजा गया रोहित, वो IIT BHU। क्या बात। अब उसके बाद नेक्स्ट साहब मतलब ऐसा कोई सत्र नहीं गया कि मेरे ब्रदर इल्ला का लड़का जो MBBS करके आया वो भी CLC सीकर से, इंदौर से MBBS। उसके बाद मेरी बेटी ने पूरे राजस्थान में, सुमन ने नाम कर दिया किस संस्था से? CLC से। उसके बाद साहब मेरे दो बच्चे, मेरी भतीजी नीतू और मेरा खुद का लड़का अमन। मेरी भतीजी RNT उदयपुर में है, नीतू बोस 2020 में MBBS कर रही है। लड़का जो है JMC झालावाड़। और फिर उसके बाद मेरा एक भतीजा हेमंत जी का, वो NIT पटना, यानी मनीष सॉरी। अब हमने 7 बच्चे भेजे साहब, 100% सफल। दीपिका भी है ना? दीपिका बीकानेर SMS, यानी 7 बच्चे मेरे परिवार के गए और वहाँ सफलता मिली। उसका राज सर मैंने जो देखा, मैं दूर से रहता था, इतना मेरा थोड़ा शर्मिलापन था। जब बॉस असेंबली लेते थे तो मैं पीछे खड़ा हो जाता जब भी जाता। मैं कभी बॉस से ज़्यादा बार रूबरू नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हे भगवान, इस दुनिया में इतना मोटिवेटर, ऐसा प्रेरणादायक मैंने नहीं देखा। जैसे बच्चा निर्जीव हो जाता है ना, उसमें जान डालने का काम करता है, तो वो है श्रवण चौधरी, जिनको बोस के नाम से जानती है जनता। दूसरी चीज़ सर मैंने वहाँ जो CLC की नोट की, सर हम जब आपको बच्चे सौंप के आ जाते हैं तो आप उनको अकेला नहीं छोड़ते। उसकी मिसाल थी रात्रि के कैंप। जैसे ही बच्चे खाना वगैरह खा के 8:30 बजे 9 बजे फ्री हो जाते, बच्चे सारे कैंप में जाते। और जिस इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रात के 1:30 बजे तक उन बच्चों को, एक एक बच्चे को कैमरे से नज़र रख रहा है। और बेटी, मेरी बेटी जो नीतू थी, मैंने बाद में रूम लिया, थोड़ी सी उसको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी। धन्य हो CLC को कि उन बच्चियों को रात को 1:30 बजे भी सुरक्षित रूम पे छोड़ा जाता था। ये CLC की खासियत थी साहब। मैंने बच्चों से पूछा कहाँ जा रहे हो? 6 बजे उठ के। बोलो बॉस ने बुलाया है। संडे को बॉस क्या करेंगे, आज तो क्लास है पे। प्रत्येक बच्चे को जानना और बुला के, मैंने कहा बेटा क्या? बोलो सर ने काजू कतली खिलाई है, हमसे प्रॉब्लम पूछिए। इंडिविजुअल कौन इतनी 20-20 30-30 हज़ार की भीड़ में कौन ध्यान रखता है ऐसे बच्चों का? वो संस्था केवल एक है, CLC सीकर। मेरे एक साथी थे सुधीर कौशिक,
जो नर्सिंग कंपाउंडर है, मेल नर्स सेकंड, उनकी बेटी सुकृति कौशिक, जिसको मैंने सीएलसी हॉस्टल में रखा था, साथी के मैंने उसको भेजा और वो आजकल जीएमसी भरतपुर। और अतिशोक्त नहीं बॉस, आपने उस बच्चे को इतना तराश दिया, छोटी कॉलेज नहीं, वो आपका नाम करेगी। RUSS यूनिवर्सिटी की सेकंड रैंक कर रहे हो इस बार, है ना। और ये मेरी बेटी साहब लेडी होर्डिंग में नाम करी रही है, इलाके का नाम कर रही है। फिर सनोवर जी एक मेरे साथी हैं गुरुजी, उनकी बेटी भी, पापा पीछे बैठे हैं, है ना। सनोवर के पापा भी बैठे हैं। अभी एक घनश्याम जी शायद इनका भतीजा भी है। मातौर से मामचंद जी की बेटी है। जिंदोली से ईसा डागुर है। यानी जो मैंने वहाँ भेजे 30-35 बच्चे, अब आप ताज्जुब करोगे 35 में से जहाँ सफलता करे 128 बच्चे हो जाएं या 30 बच्चे हो जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो सीधा सट है कि बॉस मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको इस चीज़ का कि गरीबों के घर में जो आपने लिख रखा है ना, वहाँ वास्तव में गरीबों के घर में आपने दीपक जला दिया। ये सत्यता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, मैं कोई झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभिभावक से ये निवेदन करूँगा कि जिनके बच्चों में थोड़ा बहुत भी टैलेंट है, डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को 95% अबव नहीं। मैंने जब शुरू में गया 2012 को, वो भी वृत्तांत बता दूं बॉस 1 मिनट के लिए, कि एक लड़के का हमारा फोटो लगा था, उसकी 10th में मात्र 54% थी और वो जी, और वो 100 रैंकर में था IITL में। तो उस बच्चे को जब बॉस ने तराश दिया, तो मेरा विशेष निवेदन है, अगर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है हमारे बच्चे में तो निसंकोच निसंदेह श्रवण जी को बच्चे सौंप आए, 100% सफलता मिलेगी। ये मेरी आत्मा और आपका विश्वास है। थैंक यू।